बोले बोले भी बोले साहब थैंक यू। आपका खादिम एडवोकेट श्रवण कुमार भील, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हिंदू शेड्यूल कास्ट कमेटी। हिंदू शेड्यूल कास्ट कमेटी वो कमेटी है जिसके हिंदू बरादरी में 95% हमारी आबादी है और हम धरती के सुलवार्स हैं, सनात फाइल है, मार्जिनलाइज कमेटी के लोग हैं। अर्ज करूंगा जिस तरह पाकिस्तान बन रहा था उसमें हमारे बड़ों की बड़ी खिदमत थी। कायद आजम की कैबिनेट में कानून का पहला मिनिस्टर हमारा था जोगिंद्र नाथ मंडल जी। और हिंदू शेड्यूल कास्ट की टोटल 40 जाते हैं, जिस तरह में भील हूँ, कोली, बेंगवार, जोगी, जनड़ा, सांसी, सामी, कप्तुरा, बागड़ी, वाल्मीकि, ओड वगैरह। मुशर्रफ साहब के टाइम से पहले सेपरेट इलेक्शन थी, उसमें हमारे 4 एमएनए आते थे। कृष्ण बिली एमएनए आया, कुटुमल बेंगवाड़ भी आया, पारूमल कोली भी आया, गुलजी बेंगवाड़ आया। मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब से रिजर्व सीटें रखी गई है, मखसूस सीटें, हमारे हिंदू बरादरी में 100 का अपर क्लास हिंदू जिनकी आबादी सिर्फ 5% है, वो हमारे हुकूक पर डाका डाल के बैठे हैं। मैं आपको थोड़ा मिसाल दूं, एक भाई किसी सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का वहां से एमपीए मखसूस सीट पर, उसका भाई पीटीआई का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का वहां से एमएनए, उसका मामू नून लीग का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का वहां से एमएनए, उनका कजन जीडीए का प्रेसिडेंट फंक्शन लीग का वहां से एमपीए मिनाटी विंग का, उनका एक और कजन इनका एमक्यूएम का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का वहां से एमपीए। इस तरह कहते हैं आंधा भी पांटे रेवड़िया वो भी अपन इन अपर क्लास के सो कॉल्ड हिंदू इन्वेस्टर एटीएम्स ने हमारे हुकूक पर बड़ा डाका डाला है। इसलिए हमने यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दरखास्त दी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी सीएम अर्ज की है कि हमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डबल वोट का हक दिया जाए और रिजर्व सीटें खत्म की जाए, हम खुद अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। क्योंकि ये पार्टी की फरमाइश पे लोग आते हैं फिर इन्वेस्टर आ जाते हैं, कोई इंसान दोस्त बंदा नहीं आता। तो इस हवाले से ये जो रिजर्व सीटों वाले हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी करके बैठे हैं, मैंने ये सारी लीड अपने हकीकत हमारे महबूब लीडर इमरान खान साहब को भी अर्ज की थी। इमरान खान साहब को इन चीज का पता इल्म नहीं था। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपसे इंसाफ करूंगा और अभी भी हमने क्यादत को भी सारा बताया है और हमने यहाँ पे इन नेशनल असेंबली की रिजर्व मिनाटी की सीट के लिए अपना फार्म भी लिया है, अभी जमे सबमिट कराते हैं। हमें यकीन है कि पार्टी नजरसानी करेगी, उसमें मेरिट पे हक पे हमारी उसमें मेरिट पे भी हम आते हैं और हमें यकीन है हमें कंसीडर करेंगे। रमेश कुमार जैसे लोग किस तरह आते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो उनको कह रहा हूँ ये तो लोटा हो गया है और ये एक बार लोटा नहीं है, इसका आप माजी देख लें। पहले कायदली के अंदर था, उसके बाद वहां से छलांग मारकर ये आ गया अपना नूरी के अंदर, उनसे छलांग मारकर पीटीआई का लेगा। हमारे कायद महबूब लीडर इमरान खान साहब को उनकी हिस्ट्री का पता नहीं था, अचानक आ गया, इसने बड़े बड़े हाईवे फायर किए। मैं 40 लाख हिंदू का मैं वो रेबर हूँ, ये हूँ। मैं आपको आज क्लियर कहता हूँ, उनसे पूछेंगे आपके हिंदू काउंसिल का आप चेयरमैन बने हुए हैं, इसके अंदर हिंदू शेड्यूल कास्ट कमेटी के लोग कितने मेंबर है? फैसला कौन कमेटी तो अलग की बात है, जस्ट मेंबर कितने हैं ये तो हमें, मैं रियल बताता हूँ, हमारे लोगों को हाथ देना गवारा नहीं करते हैं, हमारे लोगों को अपने मंदिरों में घुसने नहीं देती हैं। मैं रियल बताता हूँ, हमारे जहाँ पे कोई प्रसाद वगैरह होता है, कोई मंदिर पे कोई होती है भोजन भावी होती है, उसमें हमारे लोगों के लिए दाल चावल का अलग लंगर किया जाता है। इनके वीआईपीज के लिए 20-20 आइटम रखे जाते हैं। ये तो हमसे कहा नहीं है, इन्हीं की वजह की वजह से, इनकी रवैयों की वजह से हमारे लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। मसीह बरादरी में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ मजहबों में जा रहे हैं। कुछ दूसरे मजहब तो सारे इंसान का भी पैगाम देते हैं, अमन का भी पैगाम देते हैं और हमारा सनातन धर्म भी अमन का पैगाम देता है। पर इन हमारे ब्राह्मणों और ठाकुरों और सो कॉल्ड अपर क्लास के हिंदू की वजह से हमारे लोग अपने जो मुश्किलात में पड़े हैं। थैंक यू।